तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। HPPSC शिमला की ओर से एक प्रेस नोट रिलीज़ किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मान के चल सकते हैं, जो आगे आपके लिए आएगी। तो HPPSC OTR क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। कैसे आपने इसको फिल करना है वो भी आपको बताया जाएगा आगे की वीडियो में। तो OTR ऑनलाइन कैसे आपने फिल करना है, तो जो प्रेस नोट है वो भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि उस प्रेस नोट में क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कल यानी कि 23 फरवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक प्रेस नोट रिलीज़ किया गया था OTR रजिस्ट्रेशन को लेके। ठीक है, तो OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये भी आपको बाद में लास्ट में मैं करके बताऊंगा। तो जैसा कि इस प्रेस नोट में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ गोइंग टू एडवर्टाइज वेरियस वैकेंसीज शॉर्टली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि HPPSC बहुत ही जल्द विभिन्न वैकेंसीज़ के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेट्स द कमीशन हैज़ लॉन्च द OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सिस्टम ने जो है वो OTR सिस्टम लॉन्च किया है जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं उनके बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, तो आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा, उसके बाद ही आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है कि by creating their profile once on the portal of the commission and update their profile from time to time, enabling them to apply against the advertised post as soon as the advertisement are issued। तो जितनी जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट जब भी इशू होगी तो आप जो है, अगर आपने पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन की होगी, अपनी OTR रजिस्ट्रेशन की होगी, तो आप उस पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि वंस रजिस्टर्ड इन द OTR द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द एडवर्टाइज पोस्ट विद अ फ्यू क्लिक। तो आप फ्यू क्लिक में ही आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन OTR पर की है। ठीक है, तो जिससे आपका वैल्यूएबल टाइम भी सेव होगा और आप ट्रैफिक से भी अवॉइड होंगे, मतलब बचेंगे। जो भी पोर्टल के ऊपर लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, साइट हैंग होती है कई बार, तो उससे भी आप बचेंगे। ठीक है, इसलिए आपका OTR रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर ऑल द एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हु डिज़ायर टू अप्लाई अगेंस्ट द क्लास 1, 2 एंड 3 पोस्ट बीइंग एडवर्टाइज वेरी शॉर्टली, जो कि बहुत ही जल्दी एडवर्टाइज होने वाली हैं। क्लास 1, 2 और 3 भर्तियाँ जो भी होंगी अभी, तो उसके लिए कैंडिडेट्स जो भी इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड एंड क्रिएट द प्रोफाइल इफ़ नॉट क्रिएटेड अर्लियर। अगर आपने अभी तक प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है तो आप OTR पर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें HPPSC की साइट पे जाके। ठीक है, गूगल पे आपने सिर्फ टाइप करना है HPPSC लॉगिन, और वहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उस पर जाके आपने वहाँ पे अपने जो भी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर वहाँ पे आपने अपने आप को करना है। तो अभी आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करना है। तो दोस्तों फ़ोन की स्क्रीन पे आपको ले आया हूँ मैं। HPPSC लॉगिन आपने यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट आएगा HPPSC लॉगिन पेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसा पेज जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपके आगे इंस्ट्रक्शन आएंगी, टर्म एंड कंडीशंस। आपने ये सारी जो है वो आप इनको रीड भी कर सकते हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे। उसके नीचे रेड कलर में न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे ईमेल है। तो सबसे पहले आप अपनी ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, ईमेल एड्रेस में, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आ गया। फिर आपके आगे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन विच वाज योर फर्स्ट पेट, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर भी आपने देना है। जैसे आपने पेट चूज़ किया तो आपका जो फर्स्ट पेट था उसका नाम क्या था वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड यहाँ पे कैसा होना चाहिए, तो ये आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड यहाँ दिखा, योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग। तो पासवर्ड आपका 8 से 15 करैक्टर लॉन्ग होना चाहिए, 8 to 15 करैक्टर लॉन्ग, और पासवर्ड मस्ट भी हैव एट लीस्ट 1 अपर केस। तो एक जो है वो अपर केस कैपिटल लेटर, एक लोअर लेटर होना चाहिए उसमें। ठीक है, स्मॉल लेटर। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 न्यूमेरिक, तो एक न्यूमेरिक भी होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट स्पेशल करैक्टर, जैसे हैश का निशान, @ इस तरह का निशान आपका होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, री इंटर पासवर्ड करेंगे उसके बाद यहाँ पे। और जो ये सिक्योरिटी की है
इंटर सिक्योरिटी की, ये जो NVCF9S सेम जैसे लिखा है, फर्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, 9 स्मॉल s, तो ऐसे आपने यहाँ पे फिल करना है और आई एग्री पे यहाँ टिक करके रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो तब तक मैं यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल करके रजिस्ट्रेशन कर ली है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके फ़ोन नंबर के ऊपर जो आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे उसके ऊपर एक OTP आएगा और आपकी ईमेल आईडी जो आप इंटर करेंगे, ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक आएगा। तो उस लिंक पे जाके आपने उस OTP को कॉपी कर लेना है पहले, जो आपके नंबर पे आएगा, और उस कॉपी किए हुए OTP को आपने उस लिंक को ओपन करके वहाँ पे जब OTP मांगेगा तो वहाँ पर आपने फिल कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी ईमेल आईडी पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर मुझे ईमेल आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल आ चुका है HP पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो इस ईमेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो पहले मैं OTP को कॉपी कर लेता हूँ, जो OTP यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे OTP जब मांगेगा तो यहाँ पे OTP एंटर कर देंगे। तो ये OTP यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे प्रेस करके पेस्ट कर देंगे OTP को। OTP पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, और यहाँ पर आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार आपको जो है वो पासवर्ड भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप उसको ऑटोमेटिकली सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट यूज़र एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी तक कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और लॉगिन के बाद आप नीचे आ जाएंगे, रजिस्टर्ड एप्लीकेंट साइन इन। तो यहाँ पर साइन इन करेंगे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो 0%, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 0% ऑफ प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो अभी प्रोफाइल कंप्लीट कैसे होगी, सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। फिर अपलोड इमेजेस जो भी आपसे मांगी जाएंगी, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, आपकी पोस्ट के अगेंस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके बताता हूँ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पर अपना नाम आपने भरना है। तो यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर करके जो भी आपका नाम है वो फिल करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ आगे फिल करेंगे अपनी, मेल फीमेल जो भी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स कुछ भी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क डिटेल आपने देनी है, जो भी आपकी बॉडी के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क है या आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपने देना है। डोमिसाइल ऑफ HP, बोनाफाइड ऑफ HP, या 12th और 12th पास फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन HP, जो भी हैं आपसे जिससे भी बिलोंग करते हैं वो सभी आपने यहाँ पे टिक करने हैं। ठीक है, जैसे आपके पास बोनाफाइड है तो बोनाफाइड को टिक कर रहे हैं, 10th 12th सर्टिफिकेट वो भी टिक कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी कैटेगरी। यहाँ पे जैसे आपकी कोई भी है, OBC, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, अनरिजर्व, जनरल वाले जो है वो अनरिजर्व को सिलेक्ट करेंगे। तो ये फिल करने के बाद सब कैटेगरी यहाँ से आपसे पूछी गई है कि एक्स सर्विसमैन में आते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड ऑफ HP, ब्लाइंड हैं, एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑफ HP। तो कुछ भी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन हो जाएगा, रिलीजन हिंदुज़म हो जाएगा, और माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं तो वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे येस और नो फिल करना है। आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए तभी आप पुलिस की भर्ती दे सकते हैं। तो आर यू रजिस्टर्ड, तो अगर आपने यहाँ पे येस करते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद आपकी यहाँ पे परसेंटेज भी फिल हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप इनको फिल करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी परसेंटेज भी हाई होती जाएगी। तो लास्ट में जब आप डॉक्यूमेंट फिल करेंगे तो 100% ऑफ योर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद आप वहाँ से पोर्टल से वापस आके दोबारा लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को। ठीक है, तो इस तरह से आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से फिर से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।